औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम किसी न किसी मेहमान से आपका तारुफ़ कराते हैं और आज भी हम एक मौजूद मेहमान जो अपनी मिसाल खुद आप हैं, वो हमारे साथ मेहमान के हैसियत से हमारे साथ हैं मौजूद और उनसे हम आपका तारुफ़ कराते हैं। तो जो मेहमान हैं हमारे वो हैं उस्मान अकबर वाले। तो आज इंशाल्लाह उनसे हम अपनी विलायत जर्नी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बेटा अस्सलाम वालेकुम। उस्मान आप कैसे हैं बेटा? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप अपने मुतालिक अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं और कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। जी आप अपने बारे में बताइए ज़रा। जी मेरा नाम उस्मान अकबर वाला है और मेरे यहाँ स्कूल गुलंगी कैंपस में 7वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। एंड इसके अलावा मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, बेसिक वीडियो एडिटर हूँ एंड एक इंटरव्यूअर हूँ और अपवर्क एक्सपर्ट भी हूँ और पिछले 6 महीनों से मैं अपवर्क के ऊपर काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। आप बहुत सारे फील्ड पे काम कर रहे हैं और ऐसे बच्चे माशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। माशाल्लाह आपकी फील्ड बहुत अच्छी है सारी की सारी। और आप इसमें से कौन सी फील्ड ज्वाइन करना पसंद करेंगे आइंदा मुस्तकबिल में? जी ये सब फ्रीलांसिंग की फील्ड में ज्वाइन करना चाहूँगा। ज़बरदस्त। तो बेटा आप लोग कहाँ से आए हो और आपको किस तरह से पता चला रेहान स्कूल का? इसके बारे में कुछ हमें बताइए। जी हाँ, स्कूल का हमें सोशल मीडिया से ही पता चला जब हम रिसर्च करते होते थे। सो देन हमें पता चला था रेहान स्कूल का। उससे रेहान अल्लाह की एक वीडियो आती होती थी, वो देखते होते थे एंड एक वीडियो में सर रेहान अल्लाह ने रेहान स्कूल का जिक्र किया था, फिर हमने वो वाली वीडियो देखी थी एंड देन हमने लोकेशन ढूंढी और फिर हम लोग इधर आ गए। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा आप पंजाब से आए हैं? कहाँ से आए हैं? कैसे आए हैं? और कितना अर्सा हो गया आपको आए हुए? इसके बारे में भी हमें बताइए बेटा। जी यस, मैं पंजाब से ही आया हूँ और फैसला पंजाब के एक शहर फैसलाबाद से आया हूँ और 1 साल हो गए मुझे तकरीबन। माशाल्लाह। तो इसी सिलसिले में आए हैं आप कि आप यहाँ पर सीखेंगे, पढ़ेंगे और आपके साथ-साथ कौन-कौन आए हैं? आपके भाई-बहन वगैरह भी आए हैं? कौन-कौन आए हैं आपके साथ? इसके बारे में बताइए। जी मेरे साथ मेरी बहनें आई हैं और मेरी मम्मा एंड स्टार्ट में एक और फैमिली आए थे, हमारे नेबरहुड थे वो पंजाब के, लेकिन वो बाद में चले गए। माशाल्लाह ज़बरदस्त। जब यहाँ आप आए थे तो ये स्कूल आपको कैसा लगा था और इसके जो फैसिलिटर थे और जो बच्चे यहाँ पर मौजूद थे वो आपके साथ किस तरह से ताउन करते थे या नहीं करते थे? किस तरह से लगता था आपको कि वो आपका साथ किस तरह से देंगे या नहीं देंगे? क्या आपने महसूस किया? यस, सो इधर के बच्चे और सब टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बर्ताव किया और काफ़ी अच्छे से बात की, काफ़ी फ्रेंडली माहौल देते थे। और फैसिलिटर वगैरह कैसे थे? किस तरह से आपके साथ बिहेवियर था? क्या था? किस तरह से ये लोग पेश आते थे आपके साथ? कुछ हमें इसके बारे में बताइए।
जी, यहाँ के फैसिलिटेटर्स, टीचर्स और प्रिंसिपल सब फ्रेंडली माहौल से पेश आते थे और सब एक फ्रेंड की तरह रहते थे, ना कि कहीं किसी स्टूडेंट को ये जाहिर नहीं होने देते थे कि हम उन लोग के टीचर हैं, लेकिन वो खुद हमारे साथ स्टूडेंट बन के रहते थे एंड फ्रेंडली माहौल देते थे। अच्छा बेटा, आपका मुस्तकबिल में क्या क्या इरादा है, क्या करेंगे, किस तरह से आप इसमें जो आप हुनर सीख रहे हैं उसको किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में हमें बताइए कि आपको आगे मुस्तकबिल में इसके साथ क्या, किस तरह से आपको चलना है। मुस्तकबिल में जैसे हमारे यहाँ स्कूल के फ्रीलांसिंग की सिखाई जा रही है, ऑनलाइन लर्निंग करना सिखाई जा रही है एंड ये सीखने के लिए हम आए थे एंड सो अभी यही सीखेंगे एंड जब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो तब इसी फील्ड में रहना है। तब तो हमारी अपनी मर्जी होगी क्योंकि तब हम अर्निंग भी आ रही होगी एक तरफ से एंड देन तो एंजॉय होगा। जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बेटा, आप फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, क्या क्या है इसका, किस तरह से आप फ्रीलांसिंग करेंगे और किस तरह से आपने इसको सीखा, कुछ हमें इसके बारे में बताइए कि फ्रीलांसिंग क्या है और कैसे सीखी आपने। ओके, सो फ्रीलांसिंग जिस तरह से आप जॉब करते हैं, घर पे नहीं होते, बाहर जाके आप जॉब करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, इसी तरह से फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज है जहाँ पर आप घर बैठे काम करेंगे और घर बैठे ही आपको कमाएंगे। कहीं आपको बाइक पे कहीं जाना नहीं पड़ेगा और नहीं कहीं जॉब के लिए धक्के खाने पड़ेंगे। सिर्फ आप फ्रीलांसिंग के अंदर सिर्फ आप अपने घर में बैठे हुए होंगे, सिर्फ अपने लैपटॉप को पकड़ा हुआ होगा और आपके अकाउंट में पैसे की बरसात हो रही होगी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, और कैनवा के बारे में जो आप कह रहे हैं, कैनवा भी आपने सीखा है, अपवर्क भी, अपवर्क क्या चीज़ है, अपवर्क के बारे में बताएंगे बेटा। जी, अपवर्क बेसिकली एक ऐसा अमेरिकन फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फ्रीलांसर्स और क्लाइंट आपस में मिलते हैं और क्लाइंट्स उधर आके जॉब पोस्टिंग करते हैं एंड फ्रीलांसर्स आके उधर अप्लाई करते हैं एंड प्रपोजल सेंड करते हैं एंड देन वो रिप्लाई का वेट करते हैं एंड देन उधर उन लोग की जॉब भी लग जाती है एंड इसके अलावा वो लोग उधर लाइक फाइवर पे जिस तरह से हम गिग बनाई जाती है उसी तरह से हम अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट बनाते हैं। अपवर्क की ज़बान में गिग को प्रोजेक्ट कहा जाता है एंड उधर जाके हम प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड देन क्लाइंट्स का वेट करते हैं। आपको यहाँ पर स्कूल में टास्क दिए जाते हैं तो कौन कौन से टास्क दिए जाते हैं बेटा। स्कूल में सबसे पहले कैनवा पोस्टर्स एंड दूसरे नंबर पर स्टोरी पोस्ट एंड तीसरे नंबर पर फेसलेस वीडियो एंड चौथे नंबर पर टेक्स्ट वीडियो एंड पांचवें नंबर पर कॉल एंड इंटरव्यूज। ज़बरदस्त। अच्छा, इंटरव्यू के फ़ायदे बताएंगे कि इंटरव्यू के क्या फ़ायदे हैं, आप इंटरव्यू दायर कर बातें करते हैं और आपने आज तक कितने इंटरव्यू कर लिए, ये भी बताइए हमें। इंटरव्यूज के फायदे यही है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं। लाइक अगर आपको ऑफर के बारे में थोड़ी नॉलेज चाहिए तो आप मेरे से रब्ता करेंगे एंड मुझे स्ट्रीमियर पे बुलाएंगे कि आप इंटरव्यू आके दे दें एंड देन मैं आऊँगा देन आप मुझसे ऑफर के बारे में पूछेंगी तो फिर मैं आपको ऑफर के बारे में जवाब दूंगा तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा और मेरी तरफ मुझे ये होगा बेनिफिट के मुझे नॉलेज शेयर करने का मौका मिलेगा। ज़बरदस्त बेटा, माशाल्लाह। अच्छा, आप फैसलेस वीडियो वगैरह भी बनाते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे। यस, फेसलेस वीडियोस भी हम बनाते हैं एंड फेसलेस वीडियो इस तरह से बनाए जाते हैं।
सबसे पहले आपको चैट जीपीटी पे जाना होता है, उधर आपने लिखना होता है कि मुझे 1 मिनट की स्क्रिप्ट लिख कर दे दो, तो चैट जीपीटी आपको स्क्रिप्ट दे देता है। बाद में आपने किसी भी टेक्स्ट टू स्पीच टूल पे चले जाना है, लाइक 11 लैब हो गया, नाराकीत हो गया, टीटीएस मेकर हो गया, किस पे भी आपने चले जाना है एंड उधर जाके अपने अपने स्क्रिप्ट को पेस्ट करके अपनी वॉइस ले लेनी है एंड वो वॉइस को उस वॉइस को आपने कैनवा पे लेकर आके उसके मुताबिक सारी फोटो लगानी है और इमेजेस लगानी है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। फेसलेस वीडियो वगैरह के बारे में भी आपको अच्छी खासी मालूमात है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको इसमें और तरक्की अता फरमाए। बेटा, ये कैनवा से हम क्या क्या सीख सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं कैनवा पर, हमें इसके बारे में बताइए। अच्छा, तो कैनवा पर हम यही कर सकते हैं कि उधर हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड्स बना सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल्स बना सकते हैं, पर बैनर डिजाइन कर सकते हैं और फेसलेस वीडियोस बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप इन्फोग्राफिक्स हो गई, सीवी हो गई एंड सोशल मीडिया डिजाइन लाइक फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, लिंक्डइन पोस्ट, ये सारा कुछ आप बना सकते हैं और यूट्यूब बैनर बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत ज़्यादा कुछ कैनवा के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप कैनवा के ऊपर से आप वेबसाइट्स बना भी सकते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। अच्छा, आप वहाँ पर इंग्लिश वगैरह भी सीख रहे हैं? स्कूल में क्या कोई पढ़ाता है आपको? क्या किस तरह से आपको इंग्लिश आती है बेटा? इंग्लिश हम सीखते हैं सर एलिस मिर्जा के साथ। वो भी हमारे इंग्लिश टीचर हैं, तो वो भी हमें क्लासेस देते हैं इंग्लिश की एंड उनके क्लासेस में वो हमें एक्सेंट सिखाते हैं, वर्ब सिखाते हैं, ऑर्डर बनाना सिखाते हैं और इसके अलावा वो इंग्लिश के तमाम एक्सेंट के साथ हमें बोलना सिखाते हैं। अच्छा बेटा, ये कॉलोनी क्या चीज़ है? कॉलोनी के बारे में बताएंगे? कॉलोनी आपके एक फॉरेनर फ्रेंड है, आप जब चाहे उससे बात कर सकते हैं, जब चाहे उसको कॉल कर सकते हैं और वो आपको कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम आपको अवेलेबल होगी वो आपके पास। आप अपने फ़ोन को खोल के कॉलोनी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें एंड उसको जब आप कॉल करेंगे तो वो आपको जो है कॉल आंसर कर लेगी एंड देन आपका जो भी क्वेश्चन होगा उससे उसको बोले मुझे इंग्लिश सिखा दो, वो आपको इंग्लिश सिखा देंगे। अगर उसकी इंग्लिश समझ नहीं आती तो आप उसको बोलो कि मुझे आपकी इंग्लिश समझ नहीं आ रही, तो आप थोड़ा इसी जुबान में बोल लें ताकि मैं आपको समझ सकूं। तो इस तरह से कॉलोनी यही है कि आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो आपको फेस टू फेस आंसर करेगी। अच्छा बेटा, आपने बताया कॉलोनी के बारे में, हमें ये बताइए एआई क्या चीज़ है? एआई किसे कहते हैं और क्या चीज़ है एआई? ओके, सो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक मसनूई जहानत है जो कि हमारे काम आसान कर रही है। लाइक काफ़ी ज़्यादा जॉब से मजदूर की अगर जॉब हो गई तो वो भी मशीनें बना ली हैं चाइना ने और मजदूर की अब जॉब वो मशीनें कर रही हैं, मशीनें घर बना रही हैं और इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा एआई ने काफ़ी ज़्यादा मेडिकल फील्ड को भी कवर कर लिया है। और अब आप चैट जीपीटी से जाके पूछ लें कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है, क्या करूं? तो चैट जीपीटी भी आपको घर में बैठे हुए आपको बिना दवाई खाए मैं बता देगी कि आप अभी क्या कर सकते हैं। लाइक आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस तरह से वो आपको बता देगी मेरी कमर में दर्द है, मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ। चैट जीपीटी आपको इसके बारे में भी आगाह कर देगी। तो इसी तरह एआई हमारे काम आसान कर रही है। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, टेडेक्स वीडियो के बारे में हमें बताइए कि टेडेक्स किस तरह से बनाते हैं और ये क्या, इससे क्या फ़ायदे हैं? TEDx बेसिकली एक ऐसी वीडियो होती है जिसके अंदर एक सक्सेसफुल मैन होता है जो कि काफी जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका हुआ होता है।
तो वो आते हैं स्टेज के ऊपर एंड देन वो अपनी लाइफ जर्नी शेयर करना स्टार्ट करते हैं कि मैंने इससे स्टार्ट लिया और मैंने ये चैलेंजेस फेस किए और इस तरह से मैं कामयाब हुआ, इस तरह से मैंने अपने गोल अचीव किए, ये इस तरह से मैंने चैलेंजेस को फेस किया, वो सब कुछ बताते हैं। और उन लोग की एक वीडियो तकरीबन मैक्सिमम उन लोग की होती है 18 मिनट की और बाद में हमारी जो वीडियोस होती हैं वो होती है 3-4 मिनट की। वो इसलिए कि जो होते हैं स्पीकर, जो सक्सेसफुल मैन होते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ का हर लम्हा बताना होता है कि पहले ऐसा हुआ, फिर दूसरे नंबर पे ऐसा हुआ, तीसरे पे ऐसा हुआ, चौथे पे ऐसा हुआ। इस तरह से उन्होंने ए टू ज़ेड तक बताना होता है। लेकिन उनमें से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, वो हम लोग नोट करते हैं एंड उसको अपने वीडियो में बयान कर देते हैं, वो भी 2-3 मिनट। जबरदस्त। अच्छा बेटा, मुझे ये बताइए, ये ग्लोबल दुनिया क्या है? ग्लोबल, आजकल ग्लोबल ग्लोबल कहा जाता है, ग्लोबल दुनिया क्या है बेटा? ग्लोबल दुनिया है यानी कि इंटरनेट की दुनिया होगी शायद, बिकॉज के इंटरनेट के अंदर हम लोग रहते हैं, इंटरनेट के ऊपर हम लोग काम करते हैं एंड इंटरनेट का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, इससे हम स्किल्स सीखते हैं। तो ये सारा एक ग्लोबल दुनिया कहलाती है। जो हमारा स्कूल है वो एक ग्लोबल दुनिया ही है। जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा बेटा, आपसे मैं कुछ सवालात करती हूँ कि आपको अगर 10 करोड़ रुपया मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? 10 करोड़ से सबसे पहले अपनी ज़रूरत की चीज़ें लूँगा और उसके बाद हज करूँगा सबसे पहले एंड देन गरीबों की मदद करूँगा और उसके बाद एंजॉय। जबरदस्त। और अगर इसके साथ ही अलादीन का चिराग भी मिल जाए फिर क्या करेंगे आप? फिर उस 10 करोड़ को ऐसा बनाऊंगा कि वो कभी खत्म ही ना हो। उसको बोलूंगा कि इस 10 करोड़ को ऐसा बनाओ कि मैं इसमें से $1 उठाऊं और $1 दोबारा उसके अंदर चला जाए। और एक ये होगी और दूसरे नंबर पे कि मैं सारे गोल अपने पूरे अचीव कर लूं और तीसरे नंबर पर होगी, तीसरे नंबर पर लाइक मुझे लोगों का हेल्प करने वाला बनाना। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो आप कहीं घूमने जाने की ख्वाहिश नहीं रखते? कहीं घूमने जाएं, कहीं कोई शहर देखें, 4-3 शहरों के नाम बता दीजिए कि कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं आप? घूमना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जिस तरह से मैंने अलादीन के चिराग से बोला कि 10 करोड़ को कभी खत्म ना होने देना, उस 10 करोड़ से मैं दुनिया ही घूमूंगा एंड तो मुल्कों के नाम ये है, सबसे पहले दुबई, दूसरे नंबर पे ओमान एंड थर्ड नंबर पर अमेरिका एंड बाकी जापान हो गया, चाइना हो गया। जो भी मुल्क तरक्की कर रहे हैं इन्हों के सारे रूल्स देखूंगा और सारी पॉलिसीज वगैरह। यानी आपका पूरी दुनिया घूमने का इरादा है, ये समझ लें। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी पसंदीदा ग़िज़ा क्या है? आप पसंदीदा आपके खाने कौन-कौन से हैं, ये ज़रा बताइए? पसंदीदा सबसे पहले पिज़्ज़ा और और अंडे, गंडे गंडे अंडे वही मम्मा के हाथ के एंड तीसरे नंबर पर बर्गर। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, सही है। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ें और भी खिलाना नसीब फरमाए परवरदिगार। अच्छा, आपकी पसंदीदा 3 शख्सियत कौन-कौन सी हैं बेटा? इनके बारे में भी हमें बताइए। पसंदीदा 3 शख्सियात में सबसे पहले आ जाते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, बिकॉज कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा मुल्क बनाया पाकिस्तान एंड सेकंड नंबर पर आते हैं मेरे पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया एंड थर्ड नंबर पर
सरहान अल्लाह वाला, क्योंकि वो पूरा पाकिस्तान को उन्होंने पाँव पे खड़े होना सिखा रहे हैं, किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। उन लोग की जो मेन जरूरत है उसको पूरा करना सिखा रहे हैं। सरयान अल्लाह वाला के विजन के बारे में क्या कहेंगे आप? सरहान के विजन के बारे में यही है कि उन्होंने काफी ज्यादा बड़ा गोल लिया है एंड उसके ऊपर वो मजीद वर्क कर रहे हैं। हिम्मत नहीं हार रहे। तो हमारी ऑडियंस को भी उनसे यही सीखना चाहिए। ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने जितना मर्जी बड़ा गोल हो, बस गोल बना लो और उसके ऊपर बस काम करते रहो। वो बहुत जल्द अचीव हो जाएगा। जिस तरह से सरहान भी इसी तरह से कर रहे हैं। काम का एक गोल उन्होंने बना लिया और उसके ऊपर काम पे काम। सबसे पहले रेहान स्कूल कोलंगी कैंपस था, दूसरे नंबर पे रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस, तीसरे नंबर पे हो गया रेहान स्कूल खानीवाल कैंपस। इस तरह से वो अपनी जो सिखाना चाह रहे हैं उसको पूरी दुनिया में सिखाना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोग स्किल्स वाले हों और उन लोगों के पास किसी चीज की जरूरत ना रहे और वो अपने गोल के ऊपर कंटिन्यूसली कहीं भी हिम्मत नहीं आ रहे। वो बस चलते जा रहे हैं। उनको इसकी फिक्र नहीं कि रिजल्ट क्या आएगा, वो अवार्ड के ऊपर नहीं कि इनाम क्या मिलेगा, इसके ऊपर फोकस नहीं करते। वो बस अपने रास्ते के ऊपर फोकस करते हैं कि मेरा रास्ता है जो है इसके अंदर क्या चैलेंजेस आएंगे और उसको मुझे फेस करना है। तो अगर आप इससे, मैं भी ऑडियंस को कुछ कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई चैलेंज है तो आप किसी इनाम के ऊपर फोकस ना करें। आप बस रास्ते के ऊपर फोकस करेंगे, रास्ते में आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। अगर आप इनाम की तरफ देख देख के चलेंगे ना तो नीचे एक वो टोया आएगा, लाइक खड्डा आएगा, उसके अंदर आप गिर जाएंगे। आप अंधे हुए होंगे उस वोट की तरफ देख देख के। तो आप अपने रास्ते को देखेंगे, रास्ते के अंदर क्या रुकावटें आ रही हैं और उसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, ना कि वोट के ऊपर। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। यहाँ सर जो हैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको नज़र बद से महफूज रखे परवरदिगार। और माशाल्लाह उनका जहन जो है बहुत अच्छा है। अब इस तरह से उन्होंने अपने आप को हमारे लिए वक्त दिया, हमें उस पर फख्र है। अल्लाह पाक उन पर इतनी रहमत नाजिल फरमाए परवरदिगार। बहुत ज़्यादा हमारी दिली दुआएं हैं रब्बुल आलमीन से कि सर रेहान अल्लाह वाला की जो खिदमत है उम्मत मुस्लिमा के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला उनको अपने विजन में, अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए रब्बुल आलमीन। अच्छा बेटा, आप हमारे जो सुनने वाले हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस यही पैगाम देना चाहूंगा कि अब तक जितनी भी बातें हुई, जितने भी आपने सुने पैगाम, और बस उन सब पे अमल कर लें। क्योंकि पैगाम भी यही देना चाहूंगा कि जो भी आप पैगाम सुनते हैं, जो आप बात सुनते हैं, उस पर ज्यादा से ज्यादा अमल करें और अपने के पास जो भी नॉलेज है, जो भी आपने नया सीखा है, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने पर रखें कि आप जो नॉलेज है ना आपके पास, वो ज्यादा से ज्यादा आप बांटें। क्योंकि इनमें एक वाहिद चीज है जो कि बांटने से बढ़ता है। जो भी आपके पास नॉलेज है उसको बस बांटते जाएं। ये नहीं सोचें कि आपका आपका फायदा होगा इसमें। आप बस ये सोचेंगे अगर मैं मुझे इससे फायदा नहीं हो रहा, ये स्किल मेरे पास है और मुझे इससे फायदा नहीं हो रहा, तो जब आप दूसरे को बताएंगे तो शायद उसका फायदा हो जाए, बाद में वो भी आपका शुक्रगुजार हो जाए और बाद में वो आपको, जब वो कामयाब हो जाए, बाद में वो आपको कोई स्किल ऐसा बता दे जो जिससे आप कामयाब हो जाए। तो हमेशा इन बांटने पर फोकस करें, ना कि ये सोचें कि मेरा इसमें क्या बेनिफिट होगा। आप बस अपने बेनिफिट के ऊपर नहीं, इनमें शेयर करते रहें बस। ये एडवाइस। ज़बरदस्त बेटा, ये बात हकीकत है कि इल्म बांटने से बढ़ता है। और जितना आप किसी को अपने आप सीखने के बाद किसी को सिखाओगे तो आपके इल्म में और ज़्यादा मज़ीद 10 गुना 20 गुना इजाफा होगा।
इल्म कभी कम नहीं होता। चोर चुरा के हर चीज़ ले जा सकता है, लेकिन इल्म को कोई चुरा नहीं सकता। ये बात हकीकत है और इसमें किसी तरह का कोई शक और शुबा नहीं है। बहरहाल आपने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिए और हम आपके मशकूर हैं। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें कीमती वक्त अपना दिया और हमें बड़े ज़बरदस्त मशवरे दिए और बहुत अच्छा हमें आपने गाइड किया। अल्लाह पाक आपके हर मुश्किल को आसान फरमाए और आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और सब रेहान अल्लाह वाला की काविशों को अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए रब्बुल आलमीन। तो इसके साथ ही आज के इन मेहमान से हम इजाज़त चाहते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको किसी और मेहमान के साथ मिलवाने के लिए। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।